क्लास में हम पैकिंग इफिशियंसी पर डिस्कस करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हैं, तो सॉलिड स्टेट में आपको कहे थे हम सॉलिड के जो टाइप रहता है से क्यूबिक सॉलिड के बारे में। तो क्यूबिक सॉलिड जो रहता है, सॉलिड क्यूबिक जो रहता है, क्यूब सॉलिड जो रहता है उसमें स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जितना अधिक से अधिक स्पेस उसका ऑक्यूपाई रहता है, यानी जगह छेका हुआ रहता है परसेंटेज के रूप में, वह कहलाता है पैकिंग इफिशियंसी। यानी क्षमता जितना अधिक से अधिक भरा हुआ रहता है वो पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। जितना उसमें एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक रहता है, तो वही हम कहें पैकिंग इफिशियंसी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस इज फिल्ड बाय द पार्टिकल। जितना पार्टिकल्स एटम कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस इज फिल्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। जितना अधिक से अधिक जगह फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है परसेंटेज के रूप में, वो कहलाता है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखिए, हम कहे थे क्यूब तीन तरह का होता है, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, बीसीसी और एफसीसी। तो हम इसमें देखते हैं आपको सिंपल क्यूब में पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो सिंपल हम एक क्यूब ले लिए, ठीक। तो सिंपल क्यूब वॉल्यूम पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूब हम तीनों में निकालेंगे। एक निकाल के दिखा देते हैं, उसी तरह से दूसरे में बार बार तब है हम पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूब में। तो किसी का जब पैकिंग क्यूब के निकालेंगे तो क्यूब में तो स्फीयर पैक रहता है, तो ऊपर में होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नीचे में होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ या सिंपल क्यूब लिए, सिंपल क्यूब आप जानते हैं केवल कॉर्नर पर ही एटम रहता है, ओनली एटम। अब हम एक ले लिए, देखिए क्यूब कर किए, इसमें से सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ किए, फिर ये सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ किए, इस सेंटर इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। क्यूब का एज लेंथ ए इक्वल टू कितना होगा आर प्लस आर, यानी कितना हो गया 2r। तो इसलिए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को हम ए मान एज लेंथ यूनिट सेल हमारा क्यूब है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2r। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज लेंथ का होल क्यूब, ए क्यूब, ए इक्वल टू हो गया 2r, तो 2r के होल क्यूब, यानी कितना हो गया 8r क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय स्फीयर, स्फीयर छेकता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम ऑलरेडी आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 होता है, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब यानी ए क्यूब, ए क्यूब मतलब हो गया 8r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बैठा दिए 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब इंटू 100। इसको जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे करके आर क्यू कट गया, 4/3 कट गया, तो हो जाता है 52.4%। इसका मतलब हुआ पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूब में 52.4% हुआ, यानी 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई बाय स्फीयर। इस सिंपल क्यूब में 52.4% जगह छेकता है स्फीयर के द्वारा। तो इम्पिटी कितना हो गया, खाली स्थान कितना हो गया, तो 100 में से घटा दीजिए,
इम्पिटी खाली 100 माइनस 52.4 यानी 100 में से 0.6 7 4 47.6% स्पेस जो रहता है इसमें इम्पिटी रहता है, खाली रहता है। और कितना भाग भरा हुआ रहता है तो 52.4। अब देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी फेस सेंटर क्यू। तो देखिए हम सबका ऑलरेडी बता दिए हुए थे। तो एफसीसी करते हैं तो देखिए हम सिंपल यह ले लिए एफ सीसी में जानते हैं एटम जो रहता है इच कॉर्नर पर रहता है, उसके अलावा इच फेस पे रहता है। इच फेस पे एफसीसी में प्रत्येक कॉर्नर के अलावा। तो हम इसमें जो पैकिंग इफिशियंसी लिखते हैं तो एक इसमें स्क्वायर लेकर चले, या सब इसमें स्क्वायरे होता है, सब स्क्वायरे होता है। तो एज लेंथ हम ए सपोज किए, तो यह भी लेंथ तो ये होगा। तो हम देखिए को दिखलाने के लिए आपको एक पॉइंट पर लिए, सब जगह हो सकता है, इसमें भी एरिया लिए। अब इसमें लेने का मतलब एक या सेंटर मान के ऐसे एक सेंटर स्फीयर ऐसे। अभी ए बी सी, तो हमको एज लेंथ तो इसका हम यहां से यहां ए हुआ, यहां से यहां ए हुआ। अब ए सी इक्वल टू यहां से यहां आर, यहां से यहां लेकर कितना आर 2r या आर प्लस 2r प्लस आर, कितना आर हो गया 4r हुआ। तो 4r जो AC हुआ इन परपेंडिकुलर यहां पर 90 डिग्री। एक ट्रायंगल ले लिए हाइपोटेन्यूअस ट्रायंगल ए बी सी। तो AC इक्वल टू रूट ओवर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं। AC इक्वल टू हम पहले निकाल लिए 4r, ए रूट ओवर AB ए स्क्वायर प्लस BC ए स्क्वायर। तो 4r इक्वल टू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसी को a रूट 2। तो a इक्वल टू 4r बाय रूट 2। ठीक है, इसको काटे 2 रूट 2 r। तो हम a और r के बीच में रिलेशन निकाल लिए। ठीक, तो हम जो इसमें जो पैकिंग इफिशियंसी लिखेंगे तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए के बदला 2 रूट 2 आर का होल क्यूब, यानी कहने का मतलब हो गया 16 रूट 3 आर क्यूब। पीई पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे
नंबर ऑफ एटम हम आपको कहे थे सिंपल क्यूब में 1 रहता है, बीसीसी में 2 रहता है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 रहता है। तो इसको इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए। अब इसमें 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यह देखें 16√3 आर क्यू इंटू 100। इस सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो 74%, यानी कहने का मतलब यह हुआ पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूब में 52.4%। हम एफसीसी में निकाले हैं, निकाल के दिखाया है, कितना होता है 74%, यानी 74 पर याद रखना है। एफसीसी में 74% होता है, तो कितना स्पेस खाली रह गया, 100 में से इसको घटा दो, 100 में से 74 घटा दिए, यानी 26% इसमें जगह क्या रहता है, खाली रहता है। पूरा कंप्लीट कितना भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसी तरह से बीसीसी में जो निकालेंगे, बॉडी सेंटर क्यूब में निकालेंगे तो 68% होगा। तो बेस्ट आपको कौन हुआ, सो कहिए आप, बेस्ट हुआ एफसीसी, क्योंकि एफसीसी में 74% रहता है, बीसीसी में आपको 68% रहता है। उसलिए सबसे बेस्ट जो रहेगा, देखिए अब जो इसमें हम सबको बीसीसी एफसीसी सबको एक जगह कर देते हैं। जो सिंपल क्यूब में आपको ए बराबर 2r, यानी कहने का एज लेंथ हुआ, आर रेडियस हुआ, तो ए सिंपल क्यूब में ए इक्वल टू 2r। डिस्टेंस, नाइबर डिस्टेंस, स्फीयर का नाइबर डिस्टेंस, नजदीक की दूरी जो 2r मीन्स डी, स्फीयर एक से दूसरा स्फीयर के बीच के डिस्टेंस, एटम के डिस्टेंस, ठीक है। उस वक्त में पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं तो कितना निकलता है 52.4%। फॉर बीसीसी इक्वल टू एज लेंथ इक्वल टू 4/√3 इंटू आर। अब देखिए 2r इंटू 4, 4r है ना, तो 4r को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं /√3 r। इसी 2r को हम लोग कौन चीज कहते हैं, d कहते हैं, तो 2r/d। तो इसमें 2r को d कहते हैं, तो 2/√3। बीसीसी में उसमें पैकिंग इफिशियंसी जैसे हम निकाले हैं, ऊपर नंबर ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम, नीचे नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 तो उसमें पैकिंग इफिशियंसी 68%। एफसीसी इक्वल टू ए 2√2r। तो फिर एज लेंथ था रेडियस के बीच में, देखिए हम बना के दिखाए हैं, तो उसको कहने का मतलब एक जगह पर हम समराइज कर दिए हैं। इसको हर हमेशा याद रखो, इसी से क्वेश्चन पूछता है a इक्वल टू 2√2r। अब यहां √2r को कहते हैं d, तो √2 पैकिंग इफिशियंसी इसका 74%। तो कहने का मतलब हर हमेशा याद रखो, सिंपल क्यूब में a इक्वल टू 2r, बीसीसी में a इक्वल टू 4r/√3, पैकिंग इफिशियंसी 68%। अब a इक्वल टू 2√2r, √2 इंटू डी पैकिंग। अब इस पर हम सवाल दिखलाते हैं, न्यूमेरिकल पूछता रहता है, तो सवाल हम आपको दिखलाते हैं। रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 128 pm if a crystallizes in a face center cube, क्रिस्टलाइज करता है, व्हाट विल बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का एज लेंथ क्या, रेडियस
रेडियस ऑफ कॉपर एटम का कितना है, तो R इक्वल टू 1√2 इफ ए क्रिस्टलाइज इनटू FCC, जब ये FCC में कहता है तब ये FCC यह फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो BCC में कहता तब कौन आप फॉर्मूला यूज करते, बोलो बोलो, बस A इक्वल टू 4R/√3। अगर सिंपल में कहता तो क्या करता तुम लोग, हाँ A इक्वल टू 2R। तो इसमें हमको R इक्वल टू 1√2, अब इसमें एज लेंथ हमको कहता है निकालने के लिए A इक्वल टू वाट। तो जब ये FCC से में है तब ये हम A इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे कितना, 2√2 इंटू R, 2√2 R के 128 PM। अब इसी को हम यूज किए 2√2 √2 का वैल्यू होता 1.414 इंटू 128। सबको कंप्लीट करके मल्टीप्लाई करके किए तो 362 PM। यानी अब रेडियस था, रेडियस 128 क्रिस्टलाइज करता है FCC सेंटर में, तो एज लेंथ का था, तो यह फॉर्मूला हम यूज किए इक्वल टू 2√2 R, 2√2 का यह R रेडियस आपका कितना है। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं सोडियम क्रिस्टलाइज इन कौन सी, BCC, एज लेंथ इतना, व्हाट विल बी द रेडियस। अब BCC में है, एज लेंथ आपको दिया हुआ, रेडियस का था आप निकालिए, हम बता ही दिए यह है, तो आप निकालिए इसको। अब आगे की ओर डेंसिटी हम चलते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है D इक्वल टू Zm/AQ इंटू N। Z होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, यानी अगर सवाल में सिंपल क्यूब रहेगा तो Z इक्वल टू 1, BCC रहेगा तो Z इक्वल टू 2, FCC रहेगा तो Z इक्वल टू 4, M इक्वल टू मोलर मास, A हुआ एज लेंथ, क्यूब का एज लेंथ, N मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो हम इसी को D इक्वल टू Zm/AQN इंटू 10⁻⁻30 इसलिए लिए, अगर सवाल में A को आप पिकोमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे एज लेंथ तक, तब यही फॉर्मूला, नहीं आपको एज लेंथ PMA में रखना है तब 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो D को देखिए हम डिराइव नहीं किए हैं, इसलिए डिराइव नहीं किया, डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए हैं और इस पर समझा दे रहे हैं, एक सवाल डाल दे रहे हैं जो वही काम करेगा आपको। इसलिए इसका डेरिवेशन जो न पूछता है न उतना कौन बेफालतू में समय इंगेज करना है हमको, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दे D इक्वल टू Zm। तो Z इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, Z नंबर ऑफ एटम हुआ। तो अगर सवाल के लैंग्वेज में सिंपल क्यूब दिया रहेगा तो Z का वैल्यू 1 लेंगे, BCC दिया रहेगा तो Z का वैल्यू 2 देंगे, FCC रहेगा तो Z का वैल्यू 4 दे देंगे। A हुआ एज लेंथ, एज लेंथ आना चाहिए कौन सी में, तो PM में, पिकोमीटर में। N मतलब हुआ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर होता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। R सावधानी, A एज लेंथ कौन सी में होना चाहिए, PM, पिकोमीटर में, A इक्वल टू एज लेंथ इन PM, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, PM पिकोमीटर इक्वल टू 1 PM इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, पिकोमीटर इक्वल टू। M इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अब सोडियम है तो 23, एल्युमिनियम है तो 27, माने एटॉमिक मास जो एलिमेंट रहेगा वह। डेंसिटी
डी इक्वल टू डेंसिटी रहता है, डी डेंसिटी इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू इंटू एन। सावधानी, ए जो है एज लेंथ पिकोमीटर में, एन एवोगाड्रो नंबर, फिक्स से होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। तो अब इस पर देखिए डेंसिटी पर एक सवाल दे रहे हैं। डेंसिटी पर ए फेस सेंटर क्यूब लेंथ क्यूब एलिमेंट एटॉमिक मास है 60, हैज सेल एज ऑफ 400 pm। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल का डेंसिटी कहता है, उसमें एज लेंथ आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 400 pm। आर फेस सेंटर, तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड एम बाई ए क्यू इंटू एन इंटू 10 पर पावर -30। अब इसमें आपको एज लेंथ, आपको सवाले में दे दिया है एज लेंथ कितना 400 pm। एम एटॉमिक मास आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 60। जेड यहां पर देखने के, अगर बीसीसी रहता तो जेड 2 लेते, एफसीसी है तो जेड 4 लेंगे, सिंपल क्यूब रहता तो जेड 1 लेते। तो सवाल में देखो लिखा हुआ है कौन चीज, एफसीसी लिखा हुआ है, इसलिए जेड इक्वल टू कितना ले लिए 4 ले लिए। एन एवोगाड्रो नंबर, सब वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, डी इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू 4, एम एटॉमिक मास 60 बाय ए क्यूब यानी 400 इंटू एन एवोगाड्रो नंबर इंटू, सबको कैलकुलेशन किए तो 6.23 हुआ, यह आंसर हो गया।